जुर्म की दुनिया भी बड़ी अजीब होती है। यहाँ अक्सर जो होता है वो दिखता नहीं और जो दिखता है वो होता ही नहीं। एक कत्ल की कहानी भी कुछ वैसी ही है। यहाँ एक शख्स की मौत होती है, मौके से उसकी लाश मिलती है, सुसाइड नोट के साथ मिलते हैं मौत के सबूत और मौत की वजह भी, जिनको देखकर पुलिस मान लेती है इसे आत्महत्या का केस। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस के हाथ आती है तो पूरी कहानी ही बदल जाती है और पुलिस फिर से करती है शुरू जांच। फिर जो कहानी सामने आती है तो उसे जानकर पुलिस भी दंग हो जाती है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का सेंट्रल जेल, तारीख जून 29, 2019। यह दिन था 14 दिन की पैरोल पर जेल से निकले एक कैदी के लौटने का। यहाँ जेल प्रशासन उस कैदी के लौटने का वेट कर रहा है। कैदी तो नहीं लौटता, लेकिन मिलती है जेल प्रशासन को लोकल पुलिस से उस कैदी की मौत की सूचना। हत्या के केस में उम्र कैद की सजा मिलने और जेल की जिंदगी से परेशान होकर उसने घर में ही खुद को आग लगाकर अपने जीवन का अंत कर लिया। मरने वाले कैदी ने एक सुसाइड नोट छोड़ा जिसमें हैंडराइटिंग उसी की है और अपनी खुदकुशी की वजह भी बताई है। इसलिए पुलिस इसे आत्महत्या का केस मानकर उसके शव का पोस्टमार्टम कराकर केस को बंद करने की तैयारी करती है। ये सब जानकर जेल प्रशासन भी उस कैदी के केस को बंद करने के लिए लोकल पुलिस के फाइनल रिपोर्ट का इंतजार करने लगता है। यहाँ जिस कैदी की मौत हुई थी वह था मध्य प्रदेश के भोपाल के हरिनगर का रहने वाला राजेश परमार, जो 2014 में एक हत्या के आरोप में गिरफ्तार हुआ था और साल 2016 में उसे कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, जिसके बाद से वो जेल में ही था। जून 2019 में राजेश के पिता की मौत हो जाने के कारण उसे 14 दिनों की पैरोल मिली थी। इसलिए 15 जून 2019 को वो पैरोल पर बाहर आया और 29 जून को उसकी पैरोल खत्म होने वाली थी। इस वजह से उसे हर हाल में 29 जून को जेल में लौटना था। लेकिन 29 जून की सुबह ही उसके घर से आग की लपटें निकलने लगी, जिसे देख आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों और लोकल पुलिस मौके पर पहुंची। आग बुझाने पर देखा गया तो एक युवक बुरी तरह से जल चुका था। चेहरा और शरीर भी पूरी तरह से जला हुआ था। देखकर ही वो मरा हुआ लग रहा था। फिर भी पुलिस ने आखिरी उम्मीद में उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मरा घोषित कर दिया। घर की तलाशी में पुलिस को एक सुसाइड नोट मिला जिसमें लिखा था कि पिता की मौत होने से वो दुखी है। अब परिवार में कोई उसे पैरोल दिलाने वाला भी नहीं है और इसी कारण वो दुनिया से निराश हो चुका है और आग लगाकर आत्महत्या कर रहा है। इसके लिए कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है। अब इस सुसाइड नोट के आधार पर पुलिस ने भोपाल सेंट्रल जेल को भी सूचना दी। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साधारण सुसाइड केस की तरह पुलिस ने भी इसे एक तरह से बंद कर दिया। उधर पोस्टमार्टम के बाद शव को रिश्तेदारों को सौंप दिया गया। रिश्तेदारों ने भी शव का अंतिम संस्कार कर दिया। लेकिन इस पूरे केस में 24 घंटे बाद आया नया मोड़, जब वहां की पुलिस को राजेश परमार की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट देख पुलिस चौंक गई, क्योंकि रिपोर्ट में साफ साफ लिखा था कि गला दबाने से जान गई है। यानी मौत आग या धुएं से दम घुटने से नहीं हुई, बल्कि गला दबाकर हत्या हुई है। पुलिस जो केस को केवल आत्महत्या मान रही थी, वो फिर से इस केस की तफ्तीश में जुट जाती है। पुलिस तुरंत मौके से ली हुई सभी फोटोग्राफ्स को दोबारा बारीकी से देखती है। एक फोटो में मरने वाले शख्स का पैर बिल्कुल एक दूसरे से चिपका हुआ था, जबकि जब भी कोई जलकर मरेगा तो तड़पने लगेगा। फिर उसके पैर एक दूसरे से चिपकने के बजाय अलग अलग होने चाहिए, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं था। दूसरी तस्वीरों को देखने से भी पता चलता है कि उस शख्स का चेहरा और सीने वाला हिस्सा ही पूरा जला था, जबकि हाथ पैर ज्यादा जले नहीं थे और अजीब तरीके से मुड़े हुए थे। इससे शक यही होता है कि कहीं हाथ और पैर बंधे तो नहीं थे, जिस वजह से ऐसा हुआ। अब इसका पता लगाने के लिए पुलिस की टीम दोबारा घटना वाली जगह पर जाती है। घटनास्थल को बारीकी से देखने और फिर आसपास के लोगों से पूछताछ करने पर पता चलता है कि घटना से एक दिन पहले राजेश परमार के साथ एक दो लोग और भी देखे गए थे। अब पुलिस को यह शक हुआ कि जिसकी मौत हुई है उसकी पहले गला घोंटकर हत्या की गई, लेकिन राजेश को जब आत्महत्या ही करना था तो उसकी पहले हत्या क्यों की गई? अगर किसी ने गला दबाया तो कौन था? अब पुलिस के सामने यह सवाल भी था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मरने वाला राजेश हो ही ना। अगर ये राजेश नहीं है तो फिर कौन था? इन सब सवालों का पता लगाने के लिए पुलिस ने उसके मोबाइल नंबर का पता लगाया। फिर रिश्तेदारों के जरिए उसका एक नंबर मिला जो जेल से आने के बाद एक्टिव था, लेकिन अब बंद था। उसकी आखिरी लोकेशन भी भोपाल की ही थी। पुलिस ने जब उसके फोन की कॉल डिटेल चेक की तो एक नंबर पर कई बार बात होने की जानकारी हुई, लेकिन जब उस नंबर पर संपर्क किया गया तो वो भी बंद था। लेकिन पुलिस पता कर लेती है कि वो नंबर था निहाल नाम के आदमी का। अब पुलिस के सामने निहाल को खोजने की चुनौती थी
और मन में सवाल ये भी आ रहा था कि कहीं निहाल ही तो नहीं मारा गया। फिलहाल पुलिस निहाल की तलाश में जुट गई। फिर पता चला कि निहाल बिहार का रहने वाला है और पहले राजेश के ही मकान में किराए पर रहता था, लेकिन कुछ महीने पहले से यहाँ से दूसरे मकान में शिफ्ट हो गया था। पुलिस की जांच में निहाल की लोकेशन गुजरात में मिली। इसके बाद पुलिस की एक टीम गुजरात पहुंची और उसे दबोच लिया। इसके बाद जब उससे कड़ाई से पूछताछ हुई तब उसने जो कहानी बताई वो बेहद ही चौंकाने वाली थी। निहाल ने बताया कि जेल से पैरोल पर आने के बाद राजेश ने उससे संपर्क किया तो वो उससे मिलने गया था। वो काफी परेशान और भावुक था क्योंकि उसे लगा पिता की मौत के बाद उसे अब जिंदगी में शायद ही कभी पैरोल मिले। कौन उसे अब पैरोल दिलाएगा, इसलिए उसने सोचा कि वो दुनिया की नजरों में मर जाए और असल में जिंदा भी रहे। निहाल ने आगे बताया इसके लिए उसने कुछ क्राइम सीरीज देखी थी। इसके बाद एक खौफनाक आइडिया अपनाया। घर में उसके केवल माँ थी जिसे उसने पूजा करने के बहाने 23 जून को ही बाहर भेज दिया था। 29 जून को पैरोल खत्म होने के बाद जेल न जाना पड़े इसलिए 28 जून को ही किसी दूसरे शख्स को अपनी जगह मारकर दूर कहीं चले जाने की तैयारी में जुट गया। इस काम में मदद के लिए उसने निहाल को बुलाया, लेकिन निहाल के अनुसार शुरू में उसने इस सब के लिए मना कर दिया। इसके बाद उसने 1 लाख रुपए का लालच दिया और कुछ पैसे एडवांस भी दिए, इसीलिए वह उसके झांसे में आ गया और पैसों का लालच तो था ही। इस तरह 29 जून को पैरोल खत्म होने से ठीक एक दिन पहले यानी 28 जून को ही दोनों की मुलाकात हुई। शाम को ही दोनों घर पर ही फोन छोड़कर घूमने निकले ताकि लोकेशन ट्रेस ना हो सके। इसके बाद एक पेट्रोल पंप के पास राजेश को अपनी ही उम्र और लंबाई वाला एक युवक मिला जिसने अपना नाम राजू रैकवार बताया। दोनों ने उससे बातचीत की और जल्द ही वे दोस्त बन गए। बातों ही बातों में दोनों ने राजू को घर पर पार्टी करने और शराब पीने के लिए तैयार कर लिया। राजू बेचारा मजदूरी करता था और गरीब को क्या चाहिए, इसलिए खाने और शराब के लालच में तुरंत तैयार हो गया। राजू दोनों के साथ राजेश के घर पर गया। यहाँ पर राजू को इन दोनों ने खूब जमकर शराब पिलाई। जब उसने अपना होश खो दिया तभी राजेश ने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद उसके हाथ और पैर को रस्सी से बांध दिया ताकि अगर जिंदा भी हो सके तो आग से ना बच सके। हाथ पैर बांधने के बाद उसे फर्श पर लिटाया और घर में रखी किताबों को उसके ऊपर डाल दिया। फिर राजेश ने खुद ही एक सुसाइड नोट लिखा और उसे कुछ दूरी पर रख दिया ताकि वो सही सलामत पुलिस को आत्महत्या के सबूत के तौर पर मिल जाए। इसके बाद दोनों ने बाइक से निकाला हुआ पेट्रोल भी उसके ऊपर डाल दिया ताकि आग से वो पूरी तरह से जल जाए। घर का दरवाजा बाहर से बंद होने पर साजिश का शक हो सकता था, इसलिए दोनों ने घर के दरवाजे को अंदर से बंद किया और छत के रास्ते बाहर निकल आए। इसके बाद खिड़की से माचिस जलाकर तिल्ली को अंदर फेंक दिया। इस तरह जब आग की लपटें बढ़ गई तब दोनों एक साथ वहां से फरार हो गए। राजेश ने निहाल का एक पुराना सिम कार्ड लिया और साउथ इंडिया में चला गया। वहीं निहाल गुजरात भाग गया। अब पुलिस ने निहाल की कहानी की सच्चाई पता लगाने के लिए उस मृत युवक के बारे में पता लगाया तो ये सच निकला, क्योंकि मरने वाले राजू की पत्नी ने 28 जून की रात में ही लोकल पुलिस में उसकी गुमशुदगी की शिकायत दी हुई थी। इसके अलावा पुलिस को राजेश के घर से राजू की चप्पल भी मिली जिसे उसकी पत्नी ने पहचान लिया। अब पुलिस को पूरी कहानी समझ में आ गई, लेकिन जब तक राजेश आंखों के सामने नहीं आ जाता तब तक जांच अधूरी ही थी। अब पुलिस को यकीन था कि आज नहीं तो कल राजेश किसी भी तरह निहाल से जरूर संपर्क करेगा, क्योंकि राजेश निहाल का एक पुराना सिम कार्ड ले गया था। पुलिस को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। अगले ही दिन राजेश का फोन निहाल के पास ही आ गया। पुलिस की मौजूदगी में ही निहाल उससे बात करने लगा। राजेश ने वहां के हालात के बारे में पूछा कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है। निहाल ने बताया कि कोई गड़बड़ नहीं है, पुलिस को कुछ पता नहीं चला। इसके बाद राजेश ने कहा कि चेन्नई में उसे कुछ पैसों की मदद चाहिए, अगर कोई दोस्त हो तो बताए। इस पर निहाल ने कहा कि वो उसे जल्द ही बताएगा। इसके बाद फोन कट गया। अब पुलिस ने भी राजेश को पकड़ने के लिए पूरी फिल्मी कहानी रची। पुलिस ने अपने कुछ लोगों को चेन्नई भेजा और उन्हें लोकल बनकर राजेश से मिलने के लिए बोला। इस तरह निहाल ने राजेश को चेन्नई में रहने वाले अपने एक दोस्त का जिक्र करते हुए उसका फोन नंबर शेयर किया, जिसके बाद राजेश पुलिस वाले को निहाल का दोस्त समझकर उससे बात की और मिलने गया। यहाँ राजेश ने लुंगी और माथे पर तिलक लगा पूरी तरह साउथ वाला हुलिया बना रखा था। अब फोन पर बात करते हुए जब वो दो लोगों को निहाल का दोस्त समझकर मिलने पहुंचा तभी उन लोगों ने उसे पकड़ लिया। इस तरह पुलिस ने एक ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा करते हुए 8 जुलाई 2019 को पूरे केस को मीडिया के सामने रख दिया। यह केस कानून की आंखों में धूल झोंकने वाला था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस की सूझबूझ से बारीकी से केस की जांच हुई तो पूरा सच सामने आ गया। अब राजेश फिर से सलाखों के पीछे पहुंच गया है।